जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग आप अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के हर एक शब्द में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं और आपको निश्चित रूप से सत्संग से बहुत बहुत लाभ होने वाला है। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमें भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आज हम रेणु कोचर आंटी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी की शरण में 1980s में आए थे। जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में जहाँ गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास में मेरा घर था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे गुरु जी हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझसे कहता है कि मम्मा, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। फिर मुझे कहता है कि आप भी देखो, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। जब बेटे ने हमसे बात की तो कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि थी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी चलेंगे। संगत जी, हमने प्रोग्राम बनाया। हमने सोचा कि कोई बाबा जी होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, तो प्रवचन सुन के आ जाएंगे। यह सोचकर हम वहाँ चले गए। संगत जी, मेरे घर से गुरु जी का मंदिर हार्डली 15 मिनट्स का था। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब समय आता है और गुरु जी को जब अपनी शरण में जिसे लेना है, तभी हम उनकी शरण में जा सकते हैं। हम इतने साल यहाँ रहे, हमें नहीं पता था कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया था। संगत जी, हम गुरु जी के मंदिर में आ जाते हैं और हम क्या देखते हैं कि गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। संगत जी, ऐसा नूर, ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा था। गुरु जी के चेहरे पे इतनी चमक, इतना तेज हमने आज तक नहीं देखा था किसी के चेहरे पर। और ना मेरे पास ऐसे शब्द है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूं। संगत जी, हमने कई बार फोटो में, एल्बम में हमने देखा है कि भगवान के सर के पीछे से एक रोशनी निकलती है। ऐसे हमने साक्षात अपनी आंखों से गुरु जी के पीछे से लाइट निकलते हुए देखी है, रोशनी निकलते हुए देखी है। हमें ये सब देखकर बहुत हैरान हुए, बहुत खुशी हुई ये सब देखकर। वहाँ इतने सुंदर शब्द चल रहे थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था और बहुत प्यारी संगत बैठी हुई थी। ऐसा सुंदर नजारा हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हम लोग वहाँ बैठे, कुछ देर बैठे रहे और फिर हम वहाँ से चले गए। और थोड़े दिनों के बाद हमारा फिर मन करता है कि हम गुरु जी के दर्शनों के लिए जाएं। संगत जी, ऐसा खिंचाव था वहाँ पर कि हम गुरु जी के पास दर्शन किए बगैर रह ही नहीं सकते थे। संगत जी, मैं आपके साथ वो सत्संग शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुए हैं, मेरे परिवार के साथ हुए हैं, या हमारी आंखों के सामने और संगत के साथ हुए हैं। तो संगत जी, हम ऐसे रोज जाने लग गए। और पहली कृपा तो ये हुई कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस था और वो बहुत लेट आया करते थे घर पे। और जब से हमने गुरु जी के दर्शन किए, मेरे हस्बैंड रोज टाइम पर घर पर आ जाते थे। मुझे नहीं पता कि कैसे मैनेज कर आते थे, पर वो आ जाते थे। और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके टाइम पर रेडी रहती थी। और जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे, फिर हम दोनों मिलकर गुरु जी के पास जाया करते थे। संगत जी, ऐसे एक दिन हम लोग गए और माथा टेका गुरु जी को। गुरु जी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैं वहीं बैठ गई। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि मेरा बुटीक और पार्लर का काम है। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरा ये काम हो जाए तो गुरु जी, मैं आपके लिए एक सूट बनवा करके दूंगी। उस टाइम पे गुरु जी के, जो आज हम चोला बोलते हैं, उससे हम पहले सूट ही बोला करते थे। पुरानी संगत भी सूट ही कहा करती थी। तो ऐसे मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि ये काम हो जाए तो गुरु जी को सुंदर सा सूट बना करके दूंगी। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरु जी मुझे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होगा तो गुरु जी को सूट बना कर देगी, वैसे नहीं देगी। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या, गुरु जी को कैसे पता चल गया, और मैंने तो गुरु जी को कहा ही नहीं। और फिर मैं अपने कॉन्शियस माइंड में आई और मैंने गुरु जी को बोला कि नहीं गुरु जी, मैं आपको बना करके दूंगी। और संगत जी, फिर मेरे बुटीक में गुरु जी के सूट बनने शुरू हो गए। और संगत जी, गुरु जी इतने सुंदर कि उन्हें कोई भी कलर पहना दो, लाइट कलर, डार्क कलर, वो जो भी कलर पहनते थे वो कलर सुंदर हो जाता था। हमारे गुरु जी अंतर्यामी हैं, जानी जान है, उन्हें सब
कुछ पता है। संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता गया और हम लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते रहे। संगत जी मेरा बुटीक था तो मेरे वर्कर्स 8 बजे आ जाया करते थे और उनके आने से पहले मैं भी अपने घर का सब काम करके रेडी हो जाया करती थी। और एक दिन ऐसे ही घर के काम करते करते मैं लेट हो गई, 11 बज गए और तब तक मैं नहाई नहीं थी। और इतने में डोरबेल बजी और मैंने जब बाहर जाकर देखा कि कौन है तो देखती हूँ कि गुरुजी के एक भगत खड़े हैं। मैंने उन्हें जय गुरुजी बोला, कहा आइए। कहते हैं कि नहीं आंटी अंदर नहीं आना है, गुरुजी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। मैं तो एकदम से घबरा गई कि ये क्या, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ और एकदम से कैसे चली जाऊंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आइए 2 मिनट बैठिए, मैं अंदर से थोड़ी देर में आती हूँ। संगत जी ध्यान से सुनिएगा। मैंने उन्हें बिठाया, अंदर गई, 2 मग पानी डाले, जल्दी से रेडी होकर आई और हम मंदिर चले गए। और जब हम वहाँ गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे हुए थे, गुरुजी अपने कमरे में थे और गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर है KPS गिल, वो बैठे हुए थे। मैं अंदर कमरे में गई, गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी ये KPS गिल साहब है, इनके लिए चाय बनाओ, मेरे लिए चाय बना और पूरी संगत के लिए चाय बनाओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और मैं किचन में गई और जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था मैंने चाय बनाई। जब KPS गिल चले गए तो गुरुजी अपने आसन पर आकर बैठ गए। संगत जी जब गुरुजी आकर के बैठे तो कुछ ऐसे संगत से बातें चलती रही और संगत जी गुरुजी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। तो संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोचर आंटी नहा के आई है कि फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं तो सुबह 7 बजे नहाने वाली थी जिसकी मैं 11 बजे नहाई, तो गुरुजी को क्या पता कि मैं सुबह नहाई कि नहीं नहाई। गुरुजी तो हमारे भगवान शिव हैं, उन्हें तो सब कुछ पता था। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सब कुछ पता होता है गुरुजी को। संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी, एक बारी दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे और एक बार शाम को। एक वर्मा अंकल है, उन्हें भी चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। संगत जी गुरुजी अंदर बैठे हुआ करते थे और उन्हें सब पता होता था कि कौन कैसे आया है, कौन कार से आया है, कौन पैदल आया है, कौन बाइक से आया है, कौन किससे लिफ्ट लेकर आया है, सब कुछ पता होता था। और मैं भी कभी गाड़ी लेकर आ जाया करती थी या कभी ड्राइवर ने छोड़ दिया तो वैसे आ जाया करती थी। और जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ उस दिन मैं गाड़ी लेकर आई थी। संगत जी जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। तो उस दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोचर आंटी मॉडल टाउन से मुझे चाट खिला कर ले आओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चलिए। और गुरुजी इतने एक्टिव थे, इतने तेज तेज चलते थे और इधर मुझे गुरुजी ने कहा, गुरुजी खड़े हो गए और 1 मिनट में गाड़ी के पास पहुंच गए और मैं गुरुजी के पीछे पीछे भागी और मैं तो चल ही नहीं पाती थी, गुरुजी इतने तेज चलते थे। मैंने दरवाजा खोला, गुरुजी बैठे। संगत जी ऊपर से तो मैं बहुत खुश कि मैं गुरुजी को लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी कि भगवान मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हैं तो मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करूंगी। खैर मैंने अपने आप को समझाया कि शांत रहे, चुप हो जा, भगवान साथ में बैठे हैं। और फिर ड्राइव करके हम लोग मॉडल टाउन पहुंच गए। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या खाएंगे? तो गुरुजी ने कहा आंटी चाट बनवा ले। संगत जी गुरुजी ना बहुत कम खाते थे, गुरुजी लंगर भी खाते थे तो बहुत कम खाते थे, लंगर थाली में से भी बहुत कम खाते थे और जो भी पास में बैठा होता था थाली उसे खिला देते थे। तो मैंने चाट वाले को बोला कि हमारे गुरुजी हैं, अच्छी सी चाट बना दो। दुकानदार ने चाट बना दी, मैंने गुरुजी को चाट दी और गुरुजी ने बहुत शौक से खाई। फिर मैंने पूछा गुरुजी और क्या खाएंगे? तो गुरुजी कहते हैं कि बस आंटी अब चलो। और फिर हम मंदिर वापस आ गए। गुरुजी से एक फ्रेग्रेंस आया करती थी, ये सबको पता है, और फ्रेग्रेंस कभी कभी आया करती थी और कहीं भी आ जाती थी। और संगत जी अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और अगर किसी एक को फ्रेग्रेंस आनी है तो सिर्फ उसी को फ्रेग्रेंस आएगी। ऐसे एक दिन मुझे मॉडल टाउन में कुछ काम था तो मैं मॉडल टाउन गई हुई थी। मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद और मैं ड्राइव कर रही थी। अचानक से मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की। मैंने चारों तरफ देखा कि गुरुजी है यहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैंने पीछे मुड़ करके देखा पीछे वाली सीट पर कि कहीं गुरुजी तो नहीं बैठे हैं, वहां भी कोई नहीं था। खैर मैं अपना काम करके वापस घर गई और रात में हमें गुरुजी के पास जाना होता था। मेरे हस्बैंड आए तो हम शाम को गुरुजी के पास गए। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। तो गुरुजी ने कहा आंटी मैं तेरे नाल ही सी। तो गुरुजी ने कहा कि आंटी मैं तेरे साथ ही था, वहीं पास में बैठा हुआ था। जब गुरुजी ऐसी बातें करते थे तो हम बहुत डर जाया करते थे। गुरुजी ने क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या नजारे दिखाए, गुरुजी कैसे और किसके कष्ट काटते थे ये तो वो ही जानते हैं।
हैं और ना हमें गुरुजी ने अपनी लीला समझने दी कि गुरुजी क्या है। और हंसी मजाक भी गुरुजी कर लिया करते थे। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी। गुरुजी जब आसन पर बैठे हुआ करते थे, हम जब संगत में बैठते थे तो गुरुजी को जी भर कर देखा करते थे और एकदम से अगर गुरुजी की नजर हम पर पड़ जाए तो हम लोग घबरा जाते थे और अपनी नजरें नीची कर लेते थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी का जो रूप था, जो नूर था, जो चमक थी उनकी आंखों की, वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते थे। गुरुजी हमेशा कहा करते थे संगत जी कि आज तो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में तुम मुझे याद करोगे। मुझे कहते थे गुरुजी की लाइनें लगा करेगी यहाँ पर, और सच में संगत जी अब तो हम देख ही रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं गुरुजी के लिए। गुरुजी की लीला अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बारी गुरुजी हम सारी संगत को डुगरी लेकर के गए। डुगरी गुरुजी का जन्म स्थान है, जैसा सबको पता है। हम वहाँ गए, चारपाइयाँ बिछी हुई थी, हम सब वहाँ बैठे, बड़ा अच्छा नजारा था। सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय प्रसाद पिया। उन दिनों गुरुजी के ब्रदर की डेथ हो गई थी और गुरुजी के घर में बहुत सारी गाय हुआ करती थी और एक गाय ने गुरुजी के ब्रदर को सिंग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। संगत जी गुरुजी उस गाय के आगे सामने जाकर के खड़े हो गए, ये हमने देखा था। वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसके आंसू नीचे तक टपक रहे थे। तो ये लीला है गुरुजी की जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, बहुत बड़ा भगत है गुरुजी का। वो तब स्टडी करता था और बाइक पर आना जाना करता था और कई बारी तो कॉलेज से सीधे ही गुरुजी के पास चला जाया करता था। गुरुजी भी उसे बहुत प्यार करते थे और गुरुजी उसे प्यार से अर्जुन बुलाया करते थे कि अर्जुन इत्थे आई, अर्जुन ए करी। अर्जुन भी दौड़ दौड़ के गुरुजी का बहुत काम करता था। संगत जी अगर किसी पे कोई भी तकलीफ आनी है तो गुरुजी पहले से इशारा कर देते थे, पहले से ही बता देते थे और तकलीफ आने भी नहीं देते थे। एक दिन गुरुजी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन काली चीज से बच के रहा कर, तेरा एक्सीडेंट होना है, बाइक ध्यान नाल चलाया कर। उसने कहा अच्छा गुरुजी। बस संगत जी 15 दिन निकले। अर्जुन एक दिन घर आया और बोलता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग तो बहुत घबरा गए। हमने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं, किसके साथ हुआ। उसने कहा कि मेरी बाइक के आगे एक काला कुत्ता आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया पर मुझे लगी नहीं। हमने कहा शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चे को आपने बचाया। रात को हमें मंदिर जाना था और फिर हम लोग मंदिर गए, हमने माथा टेका और अर्जुन ने भी माथा टेका और अर्जुन बताने लगा गुरुजी को कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरुजी पहले से ही अर्जुन को कहने लगे कि हाँ अर्जुन बचा लिया ना मैंने तेरे को, आज कुत्ता आ गया सी। अर्जुन हैरान, हम भी हैरान। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि पहले से ही सब बता भी देते हैं, बचा भी लेते हैं। जानी जान, कृपालु, दयालु, सबका भला करने वाले, बिन मांगे सब कुछ देने वाले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के पास कोई भगत आया, माथा टेका, बैठा, कहता है गुरुजी मैंने तो वापस जाना है। गुरुजी कहते नहीं आज रुक जा, कल चले जाना। पर वो कहता है कि नहीं गुरुजी मुझे तो बहुत काम है, मुझे तो आज ही वापस जाना है। लेकिन फिर भी गुरुजी उससे कहते नहीं तो रुक जा, आज कल चला जाना। पर वो मानता नहीं, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, जाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है जाओ। संगत जी वो जलंधर के बस स्टैंड पे गया बस लेने के लिए और गुरुजी ने उसके पीछे एक सेवक भेजा और बोला कि उसे बोलो कि जिस बस में जा रहा है उस बस में ना जाए, दूसरी बस में जाए। तो जो संगत है वो जिस बस में जाना चाह रहे थे उस बस में न जाके दूसरी बस में गए। और नेक्स्ट डे पता चलता है कि जो बस गुरुजी ने मना किया था कि मत जाना, उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और उसमें काफी सारे लोग की डेथ हो जाती है। वो आदमी अगले दिन गुरुजी के पास आता है, गुरुजी के चरणों में लेट के माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है कि आपने मुझे नया जीवन दिया, मुझे बचाया, मैं समझ नहीं पाया। ऐसी लीला है हमारे गुरुजी की। संगत जी डॉक्टर हैरान थे, सर्जन हैरान थे कि जो चीज हम ठीक नहीं कर पाते वो गुरुजी कैसे कर देते हैं। हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, हम लोग इतने पढ़े हुए हैं, हम लोग नहीं कर पाते लेकिन गुरुजी कर देते हैं ठीक। संगत जी एक लेडी गुरुजी के पास आई, उनके हस्बैंड को कैंसर था और उन अंकल की लास्ट स्टेज थी और उन अंकल के सारे ऑर्गन फेल हो गए थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। वो बहुत बहुत दुखी थी लेडी। किसी ने उन्हें कहा कि जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, वहाँ चलो और माथा टेको। तो कहती नहीं मैं नहीं मानती किसी गुरु को, मैं किसी बाबे को नहीं मानती। लेकिन उन्हें बोला कि नहीं तुम एक बार चलो, एक बार माथा टेको। उन्होंने उसको बहुत कंपेल किया तो वो आ गई गुरुजी के पास मंदिर। हमारे सामने की बात है संगत जी। तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ आंटी किस लिए आई है। तो कहती कि गुरुजी मेरे अंकल को कैंसर है और डॉक्टर ने कह दिया कि वो नहीं बचेंगे। गुरुजी कहते हैं अच्छा। संगत जी उन दिनों लंगर रघुवीर अंकल के घर से आया करता था, बहुत अच्छा लंगर होता था।
और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया। गुरुजी ने सारी संगत को लंगर दिलवाया और गुरुजी उस लेडी को कहते हैं कि आंटी मक्की की रोटी खा और सरसों का साग खा। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड वहाँ मर रहे हैं गुरुजी और मैं यहाँ मक्की की रोटी और सरसों का साग खाऊंगी, मैंने नहीं खाना। गुरुजी कहते नहीं आंटी तू खा। तो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। फिर गुरुजी ने फिर फोर्स किया तो उसने खा लिया। उसने 3-4 रोटियां खाई और जब उसने खा लिया तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे। हम में से कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी स्माइल क्यों कर रहे हैं ऐसे। अब वो तो भगवान थे, वो तो उन्हें ही पता था कि वो क्या कर रहे थे। गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये आंटी नु जोशी अंकल दे घर ले जा और फोन करा के लिया एना दे हस्बैंड नाल। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन हुआ करता था और जोशी अंकल गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं। अर्जुन उनके घर लेकर गया, उन्होंने अपने हस्बैंड का नंबर मिलाया, फोन लगाया और उधर से वो अंकल बोलते हैं जबकि उनका बहुत दिनों से बोलना बंद हो गया था। इन्होंने पूछा आप कैसे हो, तो बोलते उधर से मैं ठीक हूँ। तो ये सोचने लगी कि अरे ये बोल कैसे पा रहे हैं, ये ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि नहीं बोल पाएंगे। वो आंटी के अंकल क्या बताते हैं कि कोई गंजा सा आदमी आया था और उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाया और वो हैरान हो गई कि गुरुजी ने तो ये तो मुझे खिलाया, इन्होंने कहाँ से खा लिया। तो कहती है कि मेरी डॉक्टर से बात करवाओ। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें तो इनकी सर्जरी करनी थी तो हमने इनके दोबारा टेस्ट किए और दोबारा जब हमने टेस्ट किया तो इनको तो कुछ है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं। और कहते हैं डॉक्टर कि हम लोग तो खुद बड़े हैरान है कि ऐसा कैसे हो गया। वो लेडी इतना फुट फुट के रोई है, इतना फुट फुट के रोई है और अर्जुन को कहती कि अर्जुन मुझे तुरंत गुरुजी के अभी गुरुजी के पास लेकर के जा। अर्जुन ले आया, गुरुजी के पास आई और गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत रोई और माफी भी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, आपने मेरे अंकल को बचाया है। इसी तरह संगत जी एक और भगत आया। गुरुजी ने पूछा उससे कि हाँ कैसे आया। तो कहता है गुरुजी मुझे पथरी है और मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। गुरुजी कहते हैं अच्छा बैठ जा। तो गुरुजी से कहते हैं कि बाहर गमले पड़े हैं, एक एक गमले को तू उठा और ऊपर छत पे छोड़ के रहा। वो बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो दर्द से मरा जा रहा हूँ और ये कैसे गुरु है और मुझे इतने भारी गमले उठाने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि छत पर छोड़कर आ जा। पर गुरुजी का हुक्म था तो उन्हें ये करना पड़ा। एक एक गमला वो लेकर गया, ऊपर छोड़कर आया, पसीना पसीना हो गया। वो कहता है गुरुजी छोड़ आया हूँ। गुरुजी बोले चल बैठ। फिर गुरुजी कहते हैं कि जो तू गमले छोड़कर आया ना ऊपर, अब एक काम कर, उनको एक एक करके वापस नीचे लेकर आ। वो फिर हैरान हो गया, फिर सोचने लगा कि अरे मैं कैसे लाऊंगा इतने भारी गमले, इतने हेवी गमले, मेरे में तो जान ही नहीं है। फिर भी उसे करना पड़ा और वो एक एक गमला नीचे लेकर आया। कहता है कि ले आया हूँ मैं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल बैठ जा। बाद में गुरुजी उससे कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया वो और आके कहता है कि गुरुजी मेरी तो सारी पथरियां निकल गई। और गुरुजी उसकी बात सुन के स्माइल कर रहे हैं और वो इतना खुश हुआ, बहुत शुक्राना उसने किया। पर गुरुजी के तरीके देखो संगत जी, किसी की शुगर ठीक करनी है तो जलेबियां खिलाकर शुगर ठीक कर देते हैं गुरुजी। और गुरुजी कहा करते थे कि तुम्हारी मेडिकल साइंस मेरे आगे फेल है और सच में भी फेल है। संगत जी कई बार गुरुजी अपने आसन से उठकर कारपेट पे बैठ जाया करते थे जहाँ हम लोग बैठा करते थे। ऐसे गुरुजी एक दिन उठे और कारपेट पे बैठ गए और कारपेट पे कोई गुरुजी का पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है और गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं। और हम लोग क्या देखते हैं संगत जी कि गुरुजी के माथे पर शिवलिंग बन गया है। गुरुजी लेटे हुए हैं आंखें बंद करके और हम सब एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि गुरुजी के फोरहेड पर देखो, फोरहेड पर देखो। कभी शिवलिंग बन जाता था तो कभी त्रिशूल बन जाता था। तो गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या क्या दिखा रखा था। हम बहुत धन्य हैं कि हम गुरुजी की शरण में आए, श्री चरणों में आए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी चरणों में रखा हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहा करते थे कि तुम लोग जो मेरे हाथ पैर दबाते हो, तुम्हारी तकलीफ मेरे शरीर में आ जाती है। और हमको तो इस बात का पता ही नहीं था, हमें लगता था कि हम तो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं हाथ पैर दबा के। गुरुजी कहा करते थे कि तुम अच्छे कर्म किया करो और जो तुम्हारे माड़े कर्म है उसके 90% कर्म मैं कटवाऊंगा और 10% कर्म तो तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। और वहीं गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। पहले तो हम लोगों को नहीं समझ में आता था कि क्यों गुरुजी सबको खड़ा करके सत्संग सुनाने के लिए बोला करते थे। कोई कहता था कि गुरुजी तो अपनी तारीफ करवाते हैं, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान हैं, हमारी सोच बड़ी गंदी है। लेकिन संगत जी सत्संग से किस किस को अपनी क्या क्या बातों का जवाब मिल जाता था वो तो वही जानता है। संगत जी एक बारी एक
लेडी आई गुरुजी के पास। गुरुजी हमें कई बार बोला करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हमें समझ ही नहीं आता था कि गुरुजी क्या कहते हैं, हमारे तो सब ऊपर से जाता था। एक लेडी आई, उसने माथा टेका गुरुजी को और कहा कि गुरुजी मुझे कल वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी कहते हैं की करना होते जाके? तो कहती नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। गुरुजी कहते कि नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की। फिर कहती नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है। फिर गुरुजी कहते हैं कि ठीक है चली जा। संगत जी फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी उसे कहते हैं कि किचन में जाओ और ये चीज लेकर के आओ। संगत जी जब वो किचन में जाती है तो क्या देखती है, 9 की 9 देवियां किचन में खड़ी हैं। कोई प्रसाद बना रही हैं, कोई कुछ बना रही है। वो वहीं खड़े खड़े उन्हें देखती रही और देखने के बाद वो गुरुजी के पास आई। गुरुजी कहते हैं हाँ दर्शन कर लिए 9 देवी के? कहती हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी और लोग भी बनाते थे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, रात में 8 साढ़े 8 का टाइम था, चाय बन चुकी थी। तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि कोचर आंटी दलिया बना मीठा। बोलते दलिया की खीर बना। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, लेकिन मैंने अच्छा तो कर दिया। और घर में कोई चीज बनाओ 2-4 लोगों के लिए तो और बात होती है, वह इतनी सारी संगत के लिए इतनी क्वांटिटी में बनाना कभी ऐसी बनाई भी नहीं थी। बड़ी घबराहट हो रही थी। और हमारे गुरुजी क्या करते थे कि जो काम हमें नहीं आता था वो गुरुजी खुद ही करवा लिया करते थे काम। मैं किचन में गई, वहाँ दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी, सब कुछ था। मैंने अपने अंदाजे से बनाना शुरू किया। गुरुजी भी वहीं खड़े थे मेरे पास में। मैंने खीर बनाना शुरू की और खीर बन गई। सबसे पहले मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी कहते हैं आंटी खीर बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपको पसंद आ गई। मन ही मन में बहुत खुश हुई कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी है। सारी संगत को खीर दी, सबने बहुत खुशी से खाई। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी शरण में रखा। कौन कौन से हमारे पाप काटे हम ये समझ ही नहीं पाए। संगत जी मुझे ब्लड प्रेशर बहुत रहता था। एक दिन मेरे हस्बैंड आए और कहते हैं कि चलो बहुत टाइम हो गया है, गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं चलते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप हो आओ। कहते हैं ठीक है। संगत जी मैं आंखें बंद करके लेट गई। मैं आंखें बंद करके लेटती हूँ तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और फिर मुझसे तो नहीं रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो। हम लोग मंदिर गए, मत्था टेका तो गुरुजी क्या कहते हैं कि देखिया बुला लिया ना मैंने तेनू। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आपने दर्शन दिए तो मैं आई, नहीं तो मैं नहीं आती, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। गुरुजी ना अपने साथ एक स्पून रखा करते थे और गुरुजी कहते थे कि मेरा स्टिक मेरा औजार है और वो टच करके गुरुजी सबकी बीमारियां ठीक करा करते थे और जिसका भी ट्रीटमेंट करना होता था उस स्पून से करते थे। और गुरुजी ने मेरे नेक के पास में वो स्पून लगाया और उसी टाइम मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी मुझे सर्वाइकल बहुत रहती थी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बहुत सर्वाइकल रहती है। गुरुजी बोला फिर क्या हुआ, ये क्या चीज है? तो वही गुरुजी ने अपना स्पून लगाया, कोहनी को थोड़ा झटका दिया। उनके अपने तरीके होते थे ट्रीटमेंट करने के। और संगत जी उसके बाद आज तक मुझे सर्वाइकल नहीं हुई। गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। अपने सारे भक्तों पे गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबको अपने चरणों में बनाए रखना। संगत जी जिस दिन छुट्टी होती थी या संडे होता था, हम सवेरे से ही गुरुजी के पास चले जाया करते थे और जब गुरुजी परमिशन देते थे हम तभी घर आया करते थे, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए। और गुरुजी कुछ लोगों को रोक लिया करते थे, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और भी कुछ लोग। एक दिन ऐसे हम संडे को गए हुए थे तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि कोचर अंकल आज मैं तुम्हारे घर आवांगा। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा अच्छा गुरुजी। तो हमने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि गुरुजी हम घर जाएं? तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ी देर बैठो। हमने कहा ठीक है जी, बैठ गए। फिर हमने 1-1.5 घंटे बाद बोला कि गुरुजी हम घर जाएं? संगत जी जब भी गुरुजी किसी के घर जाते थे उनका इतना वेलकम करती थी संगत। गुरुजी की गाड़ी लगी होती थी, गुरुजी के साथ बहुत गाड़ियों का लाव लश्कर चलता था। गरेवाल अंकल के घर बहुत बारी गुरुजी गए और वो इतना प्यारा वेलकम करते थे वो और उनकी वाइफ मिलके। हमने फिर थोड़ा रुक के पूछा गुरुजी हम जाएं? तो गुरुजी कहते नहीं नहीं रुको, थोड़ा और रुको। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हम थोड़ा परेशान हो रहे थे कि गुरुजी अगर जाने थे तो हम वेलकम की तैयारियां करें गुरुजी की। हमें गुरुजी ने नहीं जाने दिया। और जब शाम के 4 साढ़े 4 बजे तो गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि कोचर अंकल जाओ आप घर जाओ और अर्जुन को भेज दो मुझे लेने के लिए। और 4:30 बजे जाकर हम क्या करते संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन गुरुजी को जाकर के ले आया और गुरुजी के साथ 3-4 लोग ही आए। अच्छा एक चीज थी कि गुरुजी जिसके घर भी जाते थे अगर सर्वेंट वहाँ होते थे तो गुरुजी कुछ खाते नहीं थे। हाँ
हाँ कुछ पी जरूर लेते थे। और जब गुरुजी मेरे घर आए तो मेरा नेपाली सर्वेंट और उसकी वाइफ वहीं सामने बैठे हुए थे। मुझे तो लगा कि अब तो काम खराब हो गया। खैर गुरुजी आए, गुरुजी बैठे ड्राइंग रूम में, हम लोग कारपेट पे बैठ गए, सब बातचीत चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, गुरुजी आप क्या लोगे? अब गुरुजी तो ठहरे जानी जान, उनको तो पता होता था कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप क्या लेंगे? तो गुरुजी कहते कि आंटी जूस ला एक ग्लास। मैं मन में बड़ी खुश थी कि फ्रूट भी है और जूस भी बन जाएगा। मैं जूस का ग्लास निकाल के ले आई, गुरुजी को जूस दिया मैंने। गुरुजी ने बहुत खुश होकर जूस पिया। फिर थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं कि आंटी एक ग्लास और लेके आ। मैं एक ग्लास और लेके आई। फिर गुरुजी कहते हैं कि जो संगत साथ में आई थी उनके लिए कहते हैं गुरुजी कि आंटी सबके लिए चाय बना के लिया। फिर सबने चाय पी, गुरुजी ने भी चाय पी और बोला कि अर्जुन को बोल के छोड़ कर आए। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने कि क्यों गुरुजी 3-4 लोगों को ही लेकर आए, सबको क्यों नहीं लेकर आए। संगत जी थोड़ी दिनों के बाद गुरुजी फिर कहते हैं, शाम के 7:30 का टाइम था, कि आंटी आज मैं तेरे घर आवांगा। बोल हाँ जी गुरुजी, मुझे तो बहुत खुशी हुई, गुरुजी हमारे घर आएंगे कि तुसी घर जाओ और अर्जुन को भेज दो। हम घर आए और अर्जुन को भेज दिया गुरुजी को लाने। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था। गुरुजी क्या लग रहे थे, क्या रूप था गुरुजी का, मैं बता ही नहीं सकती। एकदम चमक रहे थे गुरुजी, जैसे पता नहीं कोई कहीं से फरिश्ता आया हुआ है। खैर गुरुजी ने लॉबी में एंटर किया और राइट साइड में हमारा बेडरूम था। अपने आप ही गुरुजी फिर बेडरूम में चले गए। सामने हमारा बेड था और गुरुजी बेड पर बैठ गए और हम लोग सब नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे। और तब मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं था। और थोड़ी देर में जब वो घर पर आया और लॉबी में एंटर होकर बेडरूम में आया और गुरुजी ने हवा में कुछ ऐसे हाथ घुमाया और उसको प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद दिया। मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे बेटे को गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया। डिवाइन प्रसाद में क्या था कि जो मिश्री होती है वो पिसी हुई थी और उसके अंदर गरम गरम घी मिला हुआ था और गुरुजी के दोनों हाथ भर गए घी से। तो जब भी गुरुजी किसी को डिवाइन प्रसाद दिया करते थे घर में या मंदिर में भी, तो हम गुरुजी का हाथ धुलवाया करते थे और वो जो जल होता था हमारे लिए अमृत बन जाया करता था और सारी संगत थोड़ा थोड़ा करके पिया करती थी। तो गुरुजी के हमने हाथ धुलवाए और वो जल थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया। गुरुजी थोड़ी देर बैठते हैं फिर कहते हैं अर्जुन मैंने छोड़ा। तो गुरुजी की लीला हमें समझ में नहीं आती थी। संगत जी हमारे गुरुजी देवों के देव, महादेव है, महाशिव हैं। गुरुजी की लीला अपरंपार है, उनकी महिमा अपरंपार है। हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। गुरुजी जानी जाने, वो सब जानते हैं कब किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपने सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।